अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी खबर शेयर कर रहा हूँ जो सिर्फ एक नौजवान की मौत नहीं बल्कि हमारी सुस्ती, बेहिसी और खामोशी का नुआ भी है। ये वाक़या मुल्तान का है। एक 30 साल नौजवान वकास रजा जो मॉडल टाउन चौक में रियल इस्टेट ऑफिस चला रहा था। बज़ाहिर हंसता मुस्कुराता कामयाब, पर अंदर से शायद टूट चुका था। वो ऐसी जंग लड़ रहा था जिसका शोर सिर्फ उसके दिल में था, और वो जंग वो हार गया। वकास ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी पैगाम अपनी फैमिली ग्रुप में भेजा, बस इतना कहा, मेरी डेड बॉडी ऑफिस से आकर ले जाए। जब रिश्तेदार वहां पहुंचे तो वो सांसें बंद कर चुका था, खामोश, तन्हा, हमेशा के लिए। शायद वकास वो जंग अपने अंदर हार चुका था, शायद वो उम्मीद कहीं रास्ते में दम तोड़ चुकी थी, और हमें उसकी खामोशी सुनाई ही नहीं दी। ना उसकी थकन नजर आई, ना उसकी आंखों की नमी महसूस हुई, ना किसी ने पूछा कि वो इतना खामोश क्यों है। और शायद उसने भी किसी को कुछ बताया नहीं। ये सिर्फ वकास की कहानी नहीं, ये उन सब की कहानी है जो मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन अंदर से चीख रहे होते हैं, जो हर दिन हंसी के नकाब में कुर्ब छुपाए जी रहे होते हैं, और हम सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ें देखते रहते हैं। हमें समझना होगा कि खामोश लोग मदद नहीं मांगते, बस उन्हें एक सुनने वाला, एक महसूस करने वाला और एक साथ देने वाला चाहिए होता है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई शख्स अलग थलग हो, खामोश हो, या रोजमर्रा से हट कर बर्ताव करे, तो उसे वक्त दें, बात करें, उसके साथ बैठें, क्योंकि हो सकता है वो वकास जैसी किसी अंधेरी लड़ाई का हिस्सा हो और उसे एक मैं हूं ना की जरूरत हो। आज उस नौजवान की मौत हमें याद दिलाती है कि जिंदगी की चकाचौंध में कई चेहरे अंदर से बिखरे होते हैं, और अगर हमने वक्त पर उनके दर्द को न समझा तो हमेशा के लिए खामोश हो सकते हैं। कमेंट में लिखें मैं हूं ना, ताकि कोई वकास दोबारा खामोश ना हो। और अगर आप चाहते हैं कि सच बोलने और सुनने का ये सफर जारी रहे तो हमारे चैनल सैयद एहसनाज को सब्सक्राइब, फॉलो कर लें, ताकि ऐसी ही अपडेट्स आपको मिलते रहें। अल्लाह हर उस दिल को सुकून दे, चैन दे जो चीख रहा है मगर खामोश है। आमीन या रब्बुल आलमीन। इसी के साथ हमें दें इजाज़त, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हो आपका हामी और नासिर।